नमस्कार दोस्तों, दिन भर की बड़ी खबरों में स्वागत है आप सभी का हमारे न्यूज चैनल पे। तो चलिए बात करते हैं आज की बड़ी खबरों पे। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पे। बेगूसराय के बाद अब हाजीपुर में फायरिंग। बीच शहर में बदमाशों ने बेखौफ होकर चलाई गोलियां। क्या तेजस्वी यादव की एक सलाह से घबराई कांग्रेस, दे दिया भारत जोड़ो का न्योता। सपा ने खत्म किया धरना। सत्र के पहले दिन पूर्व विधायक के निधन पर जताया शोक। विपक्ष के किसी गठबंधन में नहीं, अकेले 2024 में मोदी के खिलाफ उतरने की तैयारी। केजरीवाल ने दे दिए संकेत। ललन सिंह ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा, वोट के लिए अपनी जाति को पिछड़ा समाज में किया शामिल। तो चलिए बात करते हैं उस खबरों पर विस्तार से। बेगूसराय के बाद अब हाजीपुर में सरेराह फायरिंग की खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि हाजीपुर में बीच सड़क पर अपराधियों की तबातोड़ फायरिंग हुई है। रविवार की देर रात बेखौफ अपराधियों ने हाजीपुर शहर में तबातोड़ गोलियां चलाई है। बीच सड़क पर फायरिंग करने के बाद अपराधी आराम से निकल गए। शुक्र रहा कि इस फायरिंग में किसी के घायल होने की अब तक सूचना नहीं है। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस खाली खोखा तलाश रही है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि रविवार की देर रात हाजीपुर शहर के बीचों बीच फायरिंग की ये वारदात हुई है। बाइक सवार अपराधियों ने शहर के मरई रोड में अंधाधुंध फायरिंग की। गोलियां चलाते हुए अपराधी राजेंद्र चौक की ओर भाग निकले। इस घटना के बाद लोगों में दहशत फैल गया। हालांकि अपराधियों ने किसी आदमी को निशाना नहीं बनाया, लिहाजा किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का निमंत्रण मिला है। हालांकि इसे लेकर यादव की तरफ से आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया। कांग्रेस ने यह कदम ऐसे समय पर उठाया जब राष्ट्रीय जनता दल के नेता ने पार्टी की क्षमता पर सवाल उठा दिए थे। साथ ही कहा था कि जहां क्षेत्रीय दल मजबूत है, वहां कांग्रेस को दूसरे नंबर की भूमिका निभानी चाहिए। रविवार को ही कांग्रेस के नेताओं ने राजद नेता से मुलाकात की थी। उस दौरान बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी मौजूद थी। कांग्रेस नेताओं ने तेजस्वी से राहुल की पद यात्रा में शामिल होने की अपील की है। साथ ही पार्टी नेताओं ने दावा किया है कि यात्रा को भारी जन समर्थन मिल रहा है। यूपी में विधानसभा सत्र के पहले दिन सभी सदस्यों ने पूर्व विधायक अरविंद गिरी के निधन पर शोक व्यक्त किया। सपा ने सत्र का बहिष्कार किया और पद यात्रा रोके जाने से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में पार्टी विधायक व कार्यकर्ता सड़क पर ही धरने पर बैठ गए और विधानसभा का आयोजन पर शोक व्यक्त किया। कुछ देर बाद सपा का धरना समाप्त हो गया। यूपी विधानसभा सत्र के पहले दिन सपा नेताओं ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में पद यात्रा की। सपा नेता व कार्यकर्ता विधान भवन की तरफ बढ़ रहे थे कि उन्हें रास्ते में ही रोक लिया गया, जिन पर नाराज होकर अखिलेश यादव अपने विधायकों व कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। आम आदमी पार्टी के निर्वाचित प्रतिनिधियों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन में पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने 2024 के आम चुनाव के लिए पिच तैयार की। साथ ही इस बात से के भी संकेत दिए कि विपक्ष में किसी गठजोड़ में शामिल होने का इरादा नहीं है। पार्टी का पूरा फोकस फिलहाल गुजरात विधानसभा चुनाव पर है। आम आदमी पार्टी खुद को बीजेपी के विकल्प के तौर पर पेश कर रही है। अरविंद केजरीवाल ने रविवार पार्टी के सदस्य से मेक इंडिया नंबर 1 अभियान के माध्यम से भारत के 130 करोड़ नागरिकों को गठबंधन बनाने का ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा। उन्होंने दावा किया कि गुजरात में आपकी बढ़ती लोकप्रियता ने भाजपा को झकझोर कर रख दिया है। पंजाब में जीत के बाद आम आदमी पार्टी दूसरे राज्यों में भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी थी। गुजरात चुनाव के लिए पार्टी ने पूरा जोर लगाया हुआ है। बिहार में नीतीश कुमार की ने जब से बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़कर महागठबंधन की सरकार बनाई है, बीजेपी और जेडीयू के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर बढ़ गया है। दोनों दलों के नेता लगातार एक दूसरे के खिलाफ बयान दे रहे हैं। इस बीच एक दिवसीय दौरे पर लखीसराय पहुंचे जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह ने बड़ा बयान दिया। गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने अपनी जाति को पिछड़ा वर्ग समाज में शामिल कर लिया। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने वोट के लिए अपनी जाति को पिछड़ा समाज में शामिल कर लिया। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नकली और बनावटी पिछड़ा समाज के हैं। तो आज की बड़ी खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।